मसाला एक संस्था है, इसको 3 आदमी ने शुरू किया था। गणेश बोंडे महाराष्ट्र से और रांची झारखंड से, राज कपूर किसान बिहार के रहने वाले थे, रांची में सेटल्ड हो गए। और यहाँ से पश्चिम उत्तर प्रदेश से मैं राहुल जवान, हम 3 आदमी ने मिलकर ये प्लान किया कि भाई हम गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करेंगे। गिरता जल स्तर और गिरती जमीन की ताकत ये ठीक कैसे करें। समाज में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आप जिस कमी को दूर कर सकते हो उसी पे आपको काम करना चाहिए। हर आदमी ना राजनीति कर सकता है, हर आदमी ना फोर्स में जा सकता है। जिसके हिस्से में जितनी देशभक्ति आए उतनी करो और निकल जाओ। इस मिट्टी के कर्ज को आदमी को चुकाना चाहिए, मेरा ये मानना है, जो ज़्यादातर लोग नहीं चुकाते। मैं, मेरी बीवी, बच्चे वहीं तक सीमित हैं लोग। हम लोग बाहर निकले और फिर लोगों को जोड़ना शुरू किया। जोड़ना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आप सबको टिकट कटवाने वाला हूँ, यहाँ कुछ नहीं, कुछ बातें बताऊंगा, आप अपने खेतों में करो, नहीं मन करे मत करो, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हम क्या करते हैं, जैसे जो लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं अपने, हम आप लोगों के नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं। वहाँ हमारे 2 लोग बैठे होते हैं जो आपको 24 घंटे खेती की फ्री जानकारी देते हैं बिना कोई आपका पैसा लिए। जैसे मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के बाद कहीं और जाऊँगा, ना मेरी गाड़ी में कोई प्रोडक्ट है, ना मैं यहाँ कोई प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ, ना इन्होंने मुझे पैसे दिए ढिल्लन साहब ने, ना मैंने इसको कोई 1 रुपया दिया ढिल्लन साहब को। आए हैं, ये खाना खिला देंगे, नहीं खिलाएंगे तो ठीक, उसके बाद अपना चले जाएंगे वापस। तो अपना ये सिस्टम है साहब, ना लेना ना देना। कुछ चीज़ें हैं जो बताऊंगा, उनको सुन लो, अपने खेतों में कर लो, पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो आप अपने घर ठीक, मैं अपने घर ठीक। ऐसा हम पूरे देश में कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर शुरू, लेह लद्दाख से शुरू हुआ है, और ऐसा कोई अभी तक बचा नहीं है एरिया। आपके एरिया में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन आपके गाँव में पहली बार आया हूँ। तो जींद से लगभग 400-500 के किसान आसपास से जुड़े हुए हैं, जिनको हमने रिजल्ट भी दिए। हम क्या करते हैं, फिर आके देखते भी हैं कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं और हम इस क्षेत्र से आ रहे हैं, आपके पास समस्या है, तो फिर फ्री में आकर के देखते भी हैं आपके खेत में क्या समस्या चल रही है। ये तो हो गई संस्था की बात। अब बात करते हैं आज की स्थिति की। आज पूरा भारत रेड जोन में है पानी की। हमारे देश में पानी वहाँ दिख रहा है ब्लू कलर, जहाँ पे खेती नहीं होती। जहाँ खेती होती है, जहाँ पे पानी चाहिए, वहाँ पे पानी है नहीं। आपका एरिया भी उसी में से है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप बोर कर दो 150 फीट पे पीने लायक पानी आ जाए। खैर वो भौगोलिक स्थिति है, उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन पानी का जितना दोहन हम कम करें उतना बेहतर है, वरना आने वाले समय में हम अपने बालकों के हाथ में सूखे कुएं और बंजर जमीनें देके जाएंगे। मैंने लगभग 4 लाख से ज़्यादा अभी तक मिट्टी की रिपोर्ट का एक सर्वे किया है हमारी पूरी टीम ने, पूरे देश की कृषि विज्ञान केंद्रों पे जा करके, जहाँ पे मिट्टी की जांच रिपोर्ट होती है, उनसे डाटा लेकर के, खुद भी सैंपल ले लेके 1500 के आसपास तो मैंने अपने हाथों से किए हैं। तो जमीन का जो बायोमास कार्बन है वो 0.30 से लेके 0.40 के आसपास में है। जमीन के बायोमास से हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो धरती है, जिसमें हम आज कोई भी, आप धान उगा लो, गन्ना उगा लो, कुछ भी उगा रहे हो, ये एक हाथ में तो पिसा हुआ रेत और एक हाथ में कंपोस्ट, वो गोबर की खाद भी हो सकती है, आपके पत्ते भी हो सकते हैं, कुछ भी, और इसके अंदर जीवाणु। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब जाके होती है जीवन की शुरुआत। उसको कहते हैं मृदा, यानी कि मिट्टी। जैसे जैसे जमीन के अंदर से बायोमास कम होता जाएगा, सूक्ष्म जीवाणु कम होते जाएंगे, आप कुछ भी डालेंगे उसका फिक्सेशन बढ़ जाएगा। जैसे आपने डीएपी डाला तो डीएपी का फिक्सेशन बढ़ जाएगा। आज 8 हिस्से फिक्सेशन हो रहे हैं। अगर आप 10 किलो डीएपी डाल रहे हैं तो 8 हिस्से जमीन में पड़े हैं, वो घुलनशील की अवस्था में है ही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है जमीनों में बायोमास का ना होना। यूरिया की अधिकता क्या करती है, यूरिया की जो एंड लास्ट है वो तो है नाइट्रेट आयन फॉर्म, जिसको पौधा लेता है। उससे पहले की अवस्थाओं में यूरिया CO2 बन के उड़ता है। C मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन। मतलब अगर आपने अंधाधुन यूरिया डाला, अंधाधुन मतलब जैसे हम 25 की जगह 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो डाल रहे हैं, तो सीधा सीधा जो आपके खेत में गोबर की खाद है, या आपने गन्ने की पत्ती दवाई थी, या धान दवाई थी, या हरी खाद बोई थी, खत्म, आपके खेत से उड़ गई। तो ये कार्बन हमारा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और जब ये कार्बन 0.20 के आसपास आ जाएगा, उस समय में आधिकारिक तौर से आपकी जमीन बंजर घोषित कर दी जाती है। मतलब उसमें उगेगा तो जैसे भी आप वाटर सोल्यूबल उगा लो या किसी तरीके से उगा लो, लेकिन उसमें पोषण नहीं होगा। भैया जी ये यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, हमारा चैनल है, हम आपको पर्ची देंगे अभी। तो ये जो है, ओमबिट जी दे दो आप। तो ये आराम से रहो, बिल्कुल रिलैक्स मूड में, सारी चीज बता के भी जाऊंगा, समझा के भी जाऊंगा, जोड़ के जाऊंगा पूरा। ये बायोमास हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है, हर साल हो रहा है। अगर इसी हिसाब से, जिस हिसाब से पूरे भारत का बायोमास नीचे गिर रहा है जमीन का, अगर गिरता रहा तो अगले 5 साल के अंदर अंदर
हमारी जमीनों में हम डालेंगे तो जरूर। आज भी वो स्थिति है, निकलेगा कुछ नहीं। आज आप देखो हमारा उत्पादन कम हो रहा है लगातार हर साल, हमारे खाद के दवाई के खर्चे बढ़ रहे हैं हर साल, हमारे जहर की मात्रा बढ़ती जा रही है। पहले गांव में एक आधा, कोई 2 4 10 5 गांव में एक कैंसर का पेशेंट होता था। आज भाई साहब अगर पूरे का टेस्ट कराने बैठ जाएं तो गांव में 50 हैं। हर घर में अंग्रेजी दवाई, खेती की हो या डॉक्टर की हो, हर घर, कोई घर ऐसा बचा हुआ नहीं है पूरे गांव में, अगर आप रात शाम को लिस्ट लेकर निकल जाओ, जो दवाई ना खा रहा हो, चाहे एक ही बीमार हो। इसका कारण है हम जो भी उगा रहे हैं अपने खेतों में कंप्लीटली जहर बन के निकल के हमारे हाथ में आ रहा है। आप अगर रासायनिक खेती में भी आप किसी सीसी का यूज कर रहे हैं तो किसान को यह तक नहीं बता रहे सामने वाले कि इसका वेटिंग पीरियड कितना है। जब एक आप रासायनिक की कोई सीसी खरीदते हैं तो उसका वेटिंग पीरियड आता है कि यह कितने समय तक पौधे की मांसपेशी में रहेगी। ज्यादातर दवाइयों का 2 महीने से ज्यादा का वेटिंग पीरियड है। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग पढ़ना। अगर वो आपने धान की फूल की अवस्था में या 40 दिन की अवस्था में स्प्रे कर दिया कीटनाशक का, तो वो आपके धान में जाएगी भाई, गारंटेड, बिल्कुल जाएगी लास्ट तक। और वो खाएगा कौन? आप, मैं और हम ही लोग खाएंगे। हमें थोड़ी पता है हम कौन सा धान खा रहे हैं। आप नहीं खाओगे, आपकी बहन, बुआ, मौसी, मामा, वो तो बाजार का खा रहे हैं। तो हम, और इनकी मात्रा, अगर कंपनी बोल रही 0.75 ml तो हम डाल रहे हैं, दुकानदार हमें बोल रहा है 1.5 ml, और हम डाल रहे हैं उसको 2.5 से 3 ml कि यार इतनी से बचा के क्या करेगा, पूरी डाल, लफड़ा खत्म कर। उसके बाद भी ना मुंह पे मास्क ना लगा रहे, ना हाथों पे तेल, फुल बहा के कपड़े होने चाहिए, हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, पैरों में जूते होने चाहिए, पैंट होनी चाहिए, शर्ट होनी चाहिए। आपकी बॉडी पे रासायनिक फंगिसाइड और रासायनिक कीटनाशक और खरपतवार की दवाई अगर आपके शरीर पे लगेगी, निश्चित रूप से आपको 3 बीमारियां होंगी 60 साल से पहले, या तो कैंसर, शुगर, और आपकी आंखें खराब और लीवर डैमेज। और हम अंधाधुन कर रहे हैं लगातार। एक और लोग बात बोलते हैं कि साहब मजदूर कर रहा है हमारा, तो वो आदमी नहीं है, उसके शरीर में जान नहीं है। तुम्हारे पास तो 10-5 किले हैं भी, वो गरीब तो दिहाड़ी पे चल रहा है, हमारी लालच में डाल रहा है वो कि मैं 50 रुपए टंकी फालतू दूंगा भाई, मेरा ये कर दे। तो यहां हमें समझदारी दिखाने की जरूरत है। मैं किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, ना ही मैं किसी के खिलाफ हूं। जो जागरूकता है वो आप लोगों को बताने आया हूं। कभी भी आप रसायन का प्रयोग करते हैं तो रसायन का प्रयोग बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ ये समझ के करें कि जहर है, मेरे शरीर को टच ना करे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, वीडियो नहीं बनाई कि यार हर आदमी को पसंद नहीं होता। किसान बोला भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, वीडियो मत बनाना मेरी। वो हाथ से घोल रहा है भाई, बाल्टी में क्लोरोपाइरिफास थी उसके पास और एक फंगिसाइड लियो बैठा था, वो प्रोपेकोनाजोल, और दोनों को हाथ से घोल रहा है तबीयत के साथ, और बाएं हाथ में बीड़ी है भाई के। बताओ मरेगा कि नहीं मरेगा? शुद्धतम शरीर के अंदर जा रही है। तो हमें थोड़ी थोड़ी सावधानियों की जरूरत है। अब बात आते हैं मेन बात पे। हम जो यूरिया, डीएपी, पोटाश भी डाल रहे हैं, मैं आपका ना बंद कराने आया हूं, ना आपको कुछ अलग से ज्ञान देने आया हूं। एक बेसिक चीज बताने आया हूं। बेसिक इसकी यह है कि आप जब भी अपने खेत में कोई भी रासायनिक खाद डालें, उससे पहले यह सोचें कि क्या मेरा खेत इसको लेने के लिए तैयार है। हम 4 यार दोस्त बैठते हैं और हम यहां से जाने लगे कि भाई कल को रनिंग करने चल रहे हैं, और ताऊ जी सपोज करो हमारे यार बन गए, क्योंकि हर उम्र की यारी होती है, तो ताऊ जी नहीं दौड़ सकते भाई। पता चला ताऊ जी को उधर से लेकर आना पड़ा कि 50-60 हजार का जुगाड़ और करना पड़ेगा पगड़ी बंधवाने का। तो ये देखना है कि मेरा खेत जो मैं डाल रहा हूं वो लेने की स्थिति में है कि नहीं है। ज्यादातर खेत उस स्थिति में आज नहीं है। आपने यूरिया डाला, डीएपी डाला, पोटाश डाला, गोबर की खाद डाली, वर्मी कंपोस्ट डाली, कुछ भी डाला, इंक्लूडिंग आपने अपने खेत में खाद भी दबा दिया, अपना जो गेहूं निकला, धान निकला, उसको मिट्टी में दबा दिया, मगर भाई वहां जीवाणु कहां हैं? सारा खेल जीवाणुओं का है। ये जीवाणु ही हैं जो आपकी खेती को खेती करते हैं। तो हमने ये रसायन डाल के, रसायन मेन है फंगिसाइड, कीटनाशक और आपके हर्बिसाइड, ये सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं। सबसे पहले इनको बंद करना है। इससे पहले जो आते हैं यूरिया, डीएपी, पोटाश, ये जमीन के लिए नुकसानदायक है, आदमी के लिए नहीं। और ये पानी को दूषित कर रहे हैं, हमारी जमीन को सख्त बना रहे हैं, जमीन का पीएच बढ़ रहा है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। अब इसको लेबल कैसे करें? सबसे पहले हम लोगों को अपने खेत में पर बीघा, ताऊ जी पूरी बात सुन कर जाइयो, आपने कही थी कि तो जरूर किसी न किसी लालच में आया होगा, लास्ट में तुमसे माला नहीं डलवाई तो मेरा नाम बदल दियो। आपने 2 कुंटल जिप्सम पर बीघा
आपके यहाँ पे किल्ला बोलते हैं, किल्ले का मतलब है 5 बीघा, हमारे यहाँ के 1 एकड़ की बात करते हैं। 1 एकड़ पे कम से कम 10 कुंटल आप जिप्सम डाल के देखो, आपकी जमीन ऐसे सुधर के आएगी ऊपर से। और जिप्सम कहां मिलता है? सरकारी गोदामों में। नहीं मिलता है तो जाओ और उनके मुंह में हाथ डालो कि मुझे जिप्सम चाहिए, या तो लिखित में दे के तू जिप्सम दे नहीं सकता। ठीक है साहब, ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, आपको जिप्सम उपलब्ध करवाना। और बहुत सस्ता है, 75 रुपए के आसपास का मिलता है। सरकार दे रही है, नीचे के अधिकारी भ्रष्ट हैं, वो नहीं चाहते कि वो वहां तक वो चीज पहुंचे, क्योंकि उनको मंगवाना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, फिर सेल करना पड़ेगा, फिर किसान का अंगूठा लगाना पड़ेगा। वो इस झंझट में पड़ना नहीं चाहते, कह दे जी खत्म हो गया, अगली बार ले लियो। भाई लिखित में दे और डाटा दिखा कितना आया था तेरे पास। तो आपको 1 किल्ले में 10 कुंटल जिप्सम, 75 से 150 रुपए का खर्चा है जी 1 कुंटल का। उसके बाद आप अपने खेतों में जो भी आपके खेत में निकल रहा है, जैसे आप लोग के यहाँ जीरी होती है ज्यादातर, धान है नहीं। मैं जब शुरू में मैंने हरियाणा वालों से बात करी तो जीरी बोला, मैं बोला यार जीरा ये कहाँ हो रहा है, जीरा तो राजस्थान में होता है। बोले जी वो धान को हमारे यहाँ जीरी बोलते हैं। हाँ, तो वो जो आपका धान है, धान की जो पुराल बची, आपने धान में जो भी दिया, बर्मी कंपोस्ट दिया, गोबर की खाद दी, या आपने इसके अंदर कुछ भी आपने डाला, यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ भी, 40% केवल आपके धान में आएगा। 60% आपका जो पौधा है, जो धान निकलने के बाद आपके खेत में बचा, वो उसके अंदर सुरक्षित पड़ा हुआ है। अब आपने इसको क्या किया, 500 रुपए के लालच में एक बाहर के आए हुए व्यापारी को वो गट्ठड़ बना के लेके जाता ना, उसको बेच दिया कि गवर्नमेंट भी मुझे 500 रुपए देती है साहब, लगभग 2500 रुपए किल्ला, मेरा काम फिट हो गया, मेरे क्वार्टर का जुगाड़ हो गया, आसाम का घर वालों को कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा धान बाकी का मेरा। उससे बाहर आना है। अगर हमने वो 60% जमीन के अंदर दबा दिया और जो 40% हमने निकाला, आप लोग ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात, यंग ब्लड, ये बुढ़े का तो इनका तो टाइम हो लिया, ये तो बेचारे जिन्होंने करना था इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां कर ली। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है जो यंग ब्लड है अभी आने वाला टाइम, क्योंकि बुरा वक्त आप नहीं देखना, हम तो स्वर्ग से हार लेंगे जब लोग। ये जो आपने अगर ये जमीन में दबा दिया तो आपका जो एक्स्ट्रा आप बाहर से ला रहे थे, यूरिया, डीपी, पोटास, वो ऑटोमेटिक आपका कम होगा। जैसे जैसे बायोमास कार्बन बढ़ेगा, खेत में बैक्टीरियल कॉलोनी ऑटोमेटिक बढ़ती है, और वहां से शुरू होता है प्रकृति का खेल। आप किसी खेत में, अभी हम जिस गांव में बैठे थे पीछे, वो ये कह रहे थे जी इस जीरी में मैंने गेहूं का भूसा दबाया था और इस वाली में नहीं दबाया था, ये बिल्कुल हरी खड़ी है बिना खाद के, इसमें मैंने 2 यूरिया दे दिए। हैंड टू हैंड रिजल्ट है, किसान फिर भी नहीं समझ रहा है। तो एक तो आपने खेत का कचरा खेत में रहने देना है, माचिस की तिल्ली नहीं लगानी है उसके अंदर बिल्कुल भी। अगर ये हम नहीं किए तो आने वाले समय में केवल बंजर जमीनें देने के अलावा हमारी संतानों के बाद हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। नंबर 3, आप अपने यहां पे हरी खाद जरूर बोइए। ढैंचा, सनई, उड़द, मूंग, लोबिया, 3 दाल वाली फसलें, 3 तेल वाली फसलें और 3 अन्य प्रकार की अन्न वाली फसलें, ऐसे करके 9 फसलें आप मिला लो, 18 से 20 किलो उनका आप वजन कर लो और अपने खेत में बो दो। इसके अंदर सारे पोषक तत्व हैं, यूरिया से स्टार्ट होते हैं और 70वें तक जाते हैं। तो ये आपको एक जबरदस्त पोषण देती है हरी खाद। 1 साल में 1 बार बोलो, नहीं बो सकते 2 में 1 बार बोलो, लेकिन उस तरफ आओ। अब नंबर 3 बात आती है कि साहब हम तो गोबर बहुत डालते हैं, मैं 5 ट्राली डालता हूं, ये 10 डालते हैं, ये 15 डालते हैं, ये 20 डालते हैं, ये 25 डालते हैं, उसके बाद भी हमारा उत्पादन गिर रहा है, खेत में फंगस लगती है और हम कहीं सीओसी लेने भाग रहे हैं, कहीं थायोफेनेट मिथाइल लेने भाग रहे हैं, कहीं हम प्रोपेकोनोजोल लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं। उसका कारण है हमारा गोबर जब भी 1.5 फीट से ऊपर ज्यादा ढेर बनेगा तो इसके अंदर जो 1.5 फीट से नीचे की गोबर होगी उसके अंदर अनएरोबिक फंगस उत्पन्न होती है। उसके अंदर सारे वो पैथोजेंस हैं जो अंदर जाकर के खेत को सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त हैं। अब ये आपका जो सड़ा हुआ गोबर है, ऊपर की गोबर हल्की होती है, नीचे की गोबर देखोगे तो बर्फी के पीस की तरह चिकनी कटती है, टाइट, और सूख जाए तो टूटती भी नहीं है, पैरों में भी चुभती है। हाँ, पैर से फोड़ नहीं सकते आप सूखने के बाद उसको, रूटावेटर से नहीं कटती, कई बार देखा होगा आपने खेत में। ये फंगस पैदा करती है आपके खेत में। हमें 250 कुंटल नहीं डालनी। आज के दौर में किसी के पास 250 कुंटल डालने के लिए ना तो डंगर बचे हैं, ना किसी के पास वो व्यवस्थाएं हैं, ना बाजार में उतना गोबर उपलब्ध है। हमें ऐसा करना है कि मेरी 50 कुंटल गोबर की खाद 1 किले या 2 किले के लिए पर्याप्त हो जाए। उसके लिए आपको करना यह है कि अपने खेत पे एक छोटी सी जगह बनाओ और उसमें आप या तो
बांस के डंडे गाड़ लो चारों साइड से, एक सेट बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डंडों का, या फिर एंगल गाड़ लो भाई 1.5 फीट भाई, 1.5 फीट का गड्ढा बनाओ, 1 सीमेंट का कट्टा लाओ, 10 कुंटल बजरी लेके आओ, 2 कुंटल रेत लेके आओ। मैंने करा है इसलिए बता रहा हूं। अब ये गड्ढों में आराम से खोदो, इसके अंदर ये मसाला भरो और बीच में एंगल गाड़ दो 10 से 12 फीट, 9 एंगल केबल, और एक बीच में ले लो अगर लेनी है तो, या बीच में डंडा भी चलेगा। अब आपने इन एंगलों के ऊपर एक तार आता है जो हम झटका मशीन में लगाते हैं, 2 तरीके के तार आते हैं, 3, एक आता है लोहे का तार, एक आता है एल्युमिनियम का तार, एक आता है क्लिच वायर। तो हमें जो सस्ता मिलता है वो है लोहे का, और वो टाइट बहुत होता है, टूटता नहीं। तो हमने इसके ऊपर लोहे का तार पूर देना है, बिल्कुल खन्ने बना के। अब इसके 8 खंभों पे 2 पे लौकी लगा दो, 2 पे तोरी लगा दो, 2 पे कुछ और करेला लगा दो, या सेम की बेल चढ़ा दो। यहां से इसके अंदर आपने अपने गोबर की खाद को डालना है। 1.5 फीट ऊंचा बेड बनाना है और 3.5 फीट चौड़ा, ऐसे बेड बना दो। एक बेड से दूसरे बेड के बीच में 1.5 फीट की दूरी छोड़ दो। अगर ये 25 कुंटल भी डालोगे ना तो रिजल्ट 250 कुंटल का देगा। आप करके देखना, हम तो कर रहे हैं इस चीज को, लाखों लोगों को करवा रहे हैं। तो ये आपने 2 4 6 जितनी आपके पास जमीन है भाई, किसी पर 20 किल्ले हैं तो आधे किल्ले से आधा किल्ला तो दे सकता है ना खेत के लिए। छोटा किसान है वो कम कर लो। ये जो बेल ऊपर चलेंगी, अगर सूरज की रोशनी आपके गोबर की खाद पे पड़ी, बारिश आपके गोबर की खाद पे पड़ी और ये भाप बन के उड़ा, तो आप गोबर की खाद नहीं डाल रहे, आप ऐसे समझिए कि वो केवल एक तरीके का बायोमास है हल्का सा, जो आप अपने खेत में डाल रहे हो बीमारी के साथ। आपने इस तरीके के बेड बना लेना है, ऊपर ये बेल चलाओ, बढ़िया सब्जी खाओ, मोहल्ले वालों को भी खिलाओ, रिश्तेदारों को भी दो, एकदम जैविक 4-5 तरीके की बो। ऊपर छाया बन गई, आपके नीचे खाद डाल दी। अब इस खाद को डिकम्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कुदरती इसको ऑटोमेटिक डिकम्पोज कर देगी। जहां आपकी खाद 1 से 1.5 साल में डिकम्पोज हो रही थी, अगर आपने कुछ भी नहीं किया, केवल इसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी का मेंटेन रखा, तो 90 दिन में यह खाद ऑटोमेटिक 90 से 120 दिन में डिकम्पोज हो जाएगी कंप्लीट। इस खाद को और मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक 200 लीटर का ड्रम ले सकते हैं, उसके अंदर 2 किलो दही और 10 किलो गोबर, ताजा गोबर आप मिलाइए और उसको इसके ऊपर छिड़क दीजिए। या कोई जैसे पीपल का पेड़ है, कहीं बरगद का है, इसके नीचे की मिट्टी नहीं लेनी। लोग गलत बताते हैं कि नीचे की मिट्टी लो, उसकी जो जड़ें हैं, जड़ों से चिपकी हुई मिट्टी छुटानी है, भले ही एक मुट्ठी हो ना, उसके अंदर अनंत जीवाणु हैं, वो इसमें डालनी है और इसको 4-5 दिन या 8 दिन आपने छोड़ना है। उसके बाद फिर इसको पूरे को गोबर की खाद के ऊपर छिड़क दो आप। ऐसा आपने 15-15 दिन पे 3 बार कर देना है। अब ये 50 से 55 दिन के अंदर बहुत शानदार काले रंग की भुरभुरी वर्मी कंपोस्ट की तरह बनकर तैयार हो जाएगी। इसे डालने के बाद अंधाधुन केचुआ आपके खेत में आएगा। ये कंप्लीट खाद है। मैं ये नहीं कहता डीएपी का सब्स्टिट्यूट है अभी आज के दौर में, बिल्कुल नहीं है, मगर डीएपी को कम डालना है। कैसे करना है? आप जैसे जीरी में 1 बोरी डीएपी डाल रहे हैं तो आपने आधी बोरी लेना है। किसी भी रासायनिक खाद को जमीन में डालने से पहले उसकी बॉन्डिंग तोड़ना बहुत जरूरी है, उसको अवेलेबल फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है, उसको पौधे के खाने योग्य बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे बाजार से कोई सब्जी आती है और वो डायरेक्ट खाने योग्य नहीं है, हम घर जाके मां बहन पत्नी को देते हैं, वो उसको बना करके रसोई में हमारे पास लेके आती है। उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से बाजार के रासायनिक फर्टिलाइजर डायरेक्ट खेतों में देने के लिए नहीं बने हैं, वो एक केमिकल के साथ बॉन्ड होके आते हैं। अगर आप उनको 3 गुना कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना गोबर ले पाए, क्रिस बेटा इधर से भी आ जा, तू एक जगह जम जा जाएगा, बड़ी कमी तेरे अंदर। आपके रासायनिक खाद जितने भी हैं उनको अगर आप 3 गुना पकी हुई गोबर की खाद जैसी मैंने बताई, इसमें मिला करके 10 दिन रख देते हैं, यूरिया कैल्शियम नाइट्रेट को छोड़ के, बाकी जितने भी हैं इन सबको आप 3 गुना गोबर की खाद में मिलाओ, 10 दिन रखो, थोड़ा सा मॉइस्चर दो और 10 दिन के बाद अपने खेत में फेंको। इसको बोलते हैं भट्टी खाद। इस चैनल पे जो आपको पर्ची मिली है, सारी वीडियो पड़ी है, 2500 से ज्यादा। 1366 नंबर की वीडियो में नेपाल देश में मैंने बना के भी बताई है, वो दिखाई है। एमपी में बनाई, महाराष्ट्र में जहां शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, शिवनेरी में, वहां भी बना के दिखाया था ये। तो ये आपका ऐसा करेगा, आपको लगेगा 75 किलो डीएपी डाल दिया यार मैंने, तो इंस्टेंट रिजल्ट है। अगर आप डायरेक्ट देते हो तो आज दोगे डीएपी का दाना, 21 दिन बाद लगना शुरू होगा और 25 दिन के 42 दिन के बाद खत्म।
अगर आप इस तरीके से देते हो तो आज ही 6 घंटे के बाद लगेगा तुरंत, और 60 दिन तक चलेगा आपके खेत में। धीरे धीरे पौधे को जैसे जरूरत होगी लीच कराता रहेगा। मजे की बात यह है कि आपके जो 8 हिस्से फिक्स हो रहे थे, आज की तारीख में उसका एक भी हिस्सा फिक्स नहीं होगा। तो जमीन यहीं से सुधरनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक कोई प्रोडक्ट आया क्या? कोई चीज कहीं से लानी पड़ी क्या? केवल जागरूकता। अगर किसान में जागरूकता है, आप जिस क्षेत्र में जागरूक नहीं होंगे, राजनीति का क्षेत्र हो तो गुलाम बना दिए जाओगे, खेती का क्षेत्र है कंपनियों के गुलाम बनोगे, घर में भी कुछ नहीं आता तो घरवाली के गुलाम बनोगे। आप जिस क्षेत्र में आपको जागरूकता नहीं है वहां आपको गुलामी झेलनी पड़ेगी। नौकरी में है तो बॉस के गुलाम बनोगे, वरना सीधे खड़े हो जाओगे, यार कितनी नौकरी में चला अपने घर। और ये जो युवा पीढ़ी है, अगर इसने नहीं सोचा आज, तो बेटा तुम्हारे सामने रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भविष्य में देख लेना, भविष्य बहुत खतरनाक है। हमारे तो फिर भी कट जाएगी, जैसे करके पेंशन आ रही, गवर्नमेंट देगी लास्ट तक, जब तक नहीं मरेंगे लास्ट में तिरंगा भी डाल के देगी। लेकिन आज जो बच्चे गांव में रह रहे हैं, जो युवा बाहर नौकरी कर रहे हैं दिल्ली गुड़गांव, भविष्य तुम्हारे गांव में ही है, तुम्हारे खेतों में। देख लेना अगले 5 साल में रेवोल्यूशन आएगा एग्रीकल्चर का। आज जागरूक होना जरूरी है। तो ये आपने भट्टी खाद बना के अपने खेतों में देना है। उसके बाद 2-3 फार्मूले आप जो कर रहे हो करते रहो, जैसे कर रहे हो करते रहो। 2-4 चीजें अपने खेतों में अप्लाई करो। हर पानी के साथ में आप 10 से 15 किलो कच्चा गोबर चलाना स्टार्ट करो अपने खेतों में। नहीं ताऊ जी, ऐसा डालोगे तो दिमाग आएगी। कच्चा गोबर आपने यूरिया, उसके जो प्याज वाले कट्टे आते हैं ना बोरी वाले 15-20 रुपए के, उसमें थोड़ा भर लो और बरहे पर रख दो, धीरे धीरे जाने दो। आपके यूरिया की 75% रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी किसी भी फसल में। नंबर 2, 200 लीटर पानी में 20 किलो गोबर ताजा, 5 किलो सरसों की खल, हल्का खेत है तो 10 किलो खल, 2 किलो दही, 2 किलो गुड़, इसको मिला के 5-7 दिन छोड़ दो और फिर इसको पानी के साथ छोड़ो। 50 लीटर इसमें से रोक लो, उसके अंदर 150 लीटर पानी भरो और छान के फसल पे शाम के समय में स्प्रे मार दो। आपको 20% उत्पादन यहीं से बढ़ जाएगा, केवल इस खल वाले और गोबर वाले फार्मूले से। ये भी नहीं कर सकते तो एक मटका ले लो, छोटा सा घड़ा, लगभग 5 किलो का इतना, उसके अंदर आधा गोबर भर लो, 2 किलो दही डाल दो, 2 किलो गुड़ डाल दो, थोड़ी सी पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दो, या बैक्टीरिया कल्चर आपके पास हो तो वो डाल दो, और इसको डंडे से चला के मुंह पे कपड़ा बांध के 21 दिन छोड़ दो। फिर 200 लीटर पानी में मिलाओ और अपने खेत में जाने दो। अद्भुत रिजल्ट है भाई, भूल जाओगे दुनियादारी। ये हम कर रहे हैं। ऊपर के स्प्रे की बात आती है साहब, खेत में फंगस आ गई, जीरी ऊपर को आई नहीं जमीन से और आपने स्प्रे शुरू कर दिया अभी से। फंगस का, रस चूसक कीड़ों का रामबाण उपाय बता रहा हूं, और न्यूट्रिशन का, जिससे पत्ता काला होगा, चौड़ा होगा और शानदार आपका फल आएगा। 200 लीटर पानी में 5 लीटर ताजा दूध, 250 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग और खाने वाला ग्लूकोज 250 ग्राम से आधा किलो। मार्च से लेके जुलाई अगस्त तक ग्लूकोज, उसके बाद में गुड़ आधा किलो, एकड़ का बहुत है। ये डाल के घोलो, इसके अंदर थोड़ा सिलिकॉन स्टिकर मिलाओ और उसके बाद आप शाम के समय में स्प्रे करो। आपके आंखें फटी रह जाएंगी जिस फसल पे भी डाल दोगे दुनिया की, कि ये क्या जादू है। कीड़ों की रोकथाम के लिए, फंगस की रोकथाम के लिए, आंखों से चश्मा हटाने के लिए, अगर किसी को रचुंदा की बीमारी है वो भी दूर करने के लिए एक शानदार स्प्रे बता रहा हूं फ्री का। अपने खेत पे 5 फीट का गहरा गड्ढा खोद लो, 4-5 फीट गहरा, उसकी ऊपर से नीचे तक की मिट्टी ले लो, 20 किलो, 200 ग्राम हल्दी उसमें डालो, आधा किलो गुड़ डालो और इसको डंडे से चला के 2 दिन छोड़ दो। अगर ड्रम चोरी होने का खतरा है तो हैंड टू हैंड भी चलेगा स्प्रे। 2 दिन बाद खेत में जाओ, डंडे से चलाओ, 20 मिनट वेट करो, घड़ी से 15 से 20 मिनट, ऊपर का सारा कचरा नीचे बैठ जाएगा। जो गादला पानी है ऊपर का, क्ले वाला पानी, इस पानी को ट्रिपल कपड़े से, जैसे मेरा साफा है, आपने दिया पकड़ी बनाई, इसको 3 गुना कर लो और इसको छान करके सीधा स्प्रे करो फसल के ऊपर। अंदर टंकी के 2 छोटे छोटे, बेटा पूरी वीडियो मत बनाना, कॉपीराइट आ जाएगा, बीच में गैप कर देना थोड़ा सा। इसमें 2 छोटी छोटी टंकी में आपने देखा होगा जो स्प्रे करते होंगे, 2 वो आती जाली, वो जाली निकाल के अपनी जेब में रख लो, जालियों को बाहर निकाल दो। अब आप इसके अंदर सीधा छान के भरो और स्प्रे मारो। शाम को 5 बजे के बाद कीड़ा खत्म, फंगस खत्म, बैक्टीरियल बीमारी खत्म, पत्ते की सिकुड़ने वाली बीमारी जो मिर्ची पे आती है खत्म। कहां गए बाजार अभी तक? केमिकल से ज्यादा तेज रिजल्ट है भाई। एक तरफ क्लोरो मार लेना, एक तरफ इसको मार लेना, दोनों का रिजल्ट बता देना मुझे दिन में से किसका बढ़िया आ रहा है रिजल्ट। तो हमें केवल जागरूकता की जरूरत है। जिस तरीके से हम सो रहे हैं, अगर इसी प्रकार सोते रहे
तो आने वाले समय में हमारी संतानों के पास केवल बंजर जमीनें और खाली कुओं के अलावा कुछ नहीं होगा। और हमारे पास जमींदार हम जब तक हैं, जब तक हमारे पास जमीनें हैं, इन जमीनों को बचाने का समय है। जमींदार का बालक मैं भी हूं, किसान का बालक मैं भी हूं, फौज में रहा हूं, तो मेरे मन में तो है भगत सिंह वाली बात। कोई सुने ना सुने, मेरा काम है तुम्हें बैठा के जबरदस्ती बता के जाना, उसके बाद तुम जानो तुम्हारे बालक। भैया मैंने सबका ठेका तो ले नहीं रखा है, मैं केवल इतना कर सकता हूं, हजारों किलोमीटर से आकर के आधा घंटा 1 घंटा एक बढ़िया वॉल्यूम में, एक बढ़िया लय के साथ आपको बता सकता हूं, आपके खेती के सारे सवालों के जवाब दे सकता हूं। फिलहाल अगर आप इतना कर लेंगे तो आपकी जमीनें यहीं से जस्ट जिंदा होनी शुरू हो जाएंगी, और 2 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि फौजी हमें समझा के क्या गया था। जो कर रहे हो करते रहो, मगर केमिकल को हथियार के तौर पर यूज करो। जैसे हमारे पास अगर लाइसेंस से रिवाल्वर है फौजी साहब, तो लाइसेंस से रिवाल्वर कुत्ते बिल्ली मारने के लिए नहीं दिया सरकार ने, वो जब मेरे ऊपर बिल्कुल लास्ट में आ जाएगी तब आत्मरक्षा के लिए दिया है, वो भी पैर में मारने के लिए या हवाई फायरिंग करने के लिए। ऐसे ही केमिकल दवाइयां लास्ट में यूज करने के लिए हैं, जब दूध के स्प्रे से, मिट्टी के स्प्रे से, बिवेरिया बेसियाना के स्प्रे से, मेटरिज्म के स्प्रे से, इनसे नहीं काम चल रहा है मेरा, तब लास्ट में उठाऊंगा। ऐसा नहीं कि आते ही शुरू में गए और टंकी उठाए और शुरू हो गए, ये गड़बड़ बात है। इन चीजों से हम ही मर रहे हैं और कोई नहीं मर रहा है। 70% से ज्यादा पॉपुलेशन किसानों की है। हमारे बच्चे दिल्ली गुड़गांव में हमारा उगाया हुआ खा रहे हैं, भले ही हमारी बहू मॉल से लेके आ रही है, वो हमारा ही जीरी है, हमारा ही धान है। तो हमें यहां सुधरने की जरूरत है। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल खेती से लेकर के कैसा भी हो तो बताओ, मेरा लेक्चर यहीं तक था। जय हिंद, राम राम।